हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल सालू पांडे ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। और यहाँ देख सकते हैं घर मेरा कितना गंदा हो पड़ा है, क्योंकि क्या था ना कि आज मैंने सोचा था, आज है संडे और संडे का ये ब्लॉग है। तो संडे के दिन भी हमारी छुट्टी नहीं है, क्योंकि देख लीजिए सारे काम पड़े रहते हैं कि हम संडे को ही करेंगे। ये है हमारा स्टोर रूम, और स्टोर रूम में ये हो जाता है ना कि स्टोर रूम में हम लोग सामान फेंकते जाते हैं, फिर एक दिन क्या होता है, इतनी ज़्यादा सामान भर जाती है ना कि फिर वो देखने में अजीब सा लगता है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि इस रूम में ना चूहा घुस गया था। वो भी एक दो नहीं, तीन तीन चूहे थे एक साथ। वो भी बड़े मतलब मोटे मोटे थे, छोटे वाले चूहे नहीं थे, बड़े वाले थे। तो एक दिन तो हमें दिखाई दिया था वो चूहा। उसके बाद से क्या हुआ ना कि दो जब आ गए ना, आपस में लड़ने लगे, और हमें खुद अपने घर में ही डर लगने लगा, क्योंकि वो दोनों लड़ाई करते थे और बहुत ही आवाज़ करते थे। तो फिर डर लगता था कि कहीं इधर उधर अगर पैर वगैरह पड़ गया, या बेड पे भी जाके काट सकते हैं चूहे, क्योंकि वो काटने वाले थे। पर पता नहीं कहाँ से आ गए थे। मुझे कभी कभी लग रहा था जो मेरा पुराना सोफ़ा है ना, उसी के अंदर रह रहे हैं। तो क्या हुआ था ना कि स्टोर रूम में से दो, तो एक बार जब हमने मैट लगाया था चूहे वाला, तो वो उसमें फंस गया था, दो चूहा एक ही बात में दोनों ही फंस गया था। लेकिन एक और मुझे दिखाई दिया था जो कि स्टोर रूम में जा रहा था। तो आज हमने क्या किया कि छुट्टी के दिन मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि इसमें के जितने भी कबाड़ हैं ना, वो आप कबाड़ी वाले को दे दीजिए और इसको साफ़ सुथरा कर देते हैं, ताकि हमारा घर ना साफ़ सुथरा रहेगा तो अच्छा लगेगा। चाहे हम रेंट के घर पे ही क्यों ना रहें, या हम अपने घर पे रहें, उसको अपना बना के रखना ही पड़ता है, क्योंकि रहना हम ही को है, अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा। तो उसमें से सारे कबाड़ वाड़ जो थे ना, वो हम कबाड़ी वाले को दे दिए थे, और उसका सारा सामान मैं एक एक करके बाहर रख दी थी। उसके बाद मैं अच्छे से उसको उसका जो ऊपर का जाला वगैरह है ना, उसको अच्छे से साफ़ कर ले रही थी, क्योंकि ऐसा इतना डर लग रहा था ना जब हम दे रहे थे सामान। तो उसमें का एक टीवी का मेरा कार्टन था जिसमें टीवी आया हुआ था, उसमें का ना सारा अंदर का गत्ता चूहा काट दिया था, और चूहा उसी में बैठा हुआ था जब भैया लेके गए थे ना बाहर उसको। और मैंने देखा ऊपर से जब भैया ले जा रहे थे बाहर जो लिए थे, उसके बाद उसमें से चूहा, इतना बड़ा चूहा निकल के भागा था। फिर मुझे थोड़ा सा सुकून मिला कि चलो, दो तो चिपक ही गए थे, उसको तो हमने बाहर फेंक ही दिया था, पर एक था वो भी चला गया। अब पता नहीं और है या नहीं, मैं नहीं बता सकती, क्योंकि कोई भी सामान हमारा ऐसा नहीं है हमारा कि जिसमें वो छिप के रह सकता है। सब कुछ जो मैं रखती हूँ ना, उसको हटा हटा के साफ़ करती हूँ। देख सकते हैं बहुत दिन हो गए थे मुझे साफ़ किए हुए। आई थिंक छठ पूजा के टाइम ही मैं स्टोर रूम को साफ़ करी थी। और सारा सामान ना कितना हो रखो तो फिर वो ऐसे बिखेर जाता है। इसमें पानी की बॉटलें थी, जब हमारे पास ये आरओ नहीं लगा था तब हमारे पास बॉटल वाली पानी आती थी, तो तीन तीन बॉटल थी, तो उसकी वजह से और ज़्यादा जगह लग रहा था कि कम पड़ रहा है। तो मैंने उसको भी हटा दिया था, क्योंकि उसका कोई यूज नहीं है हमारे पास। और इसमें से इतनी सारी डस्ट निकली थी, इतनी सारी गंदगी निकली थी ना कि क्या कहें। तो सारा गंदगी मैंने निकाला। और ये जो हमारा इन्वर्टर है, इसको मैंने थोड़ा सा और खिसकाया। फाइनली आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसका एकदम से काया पलट कर दिया था स्टोर रूम का। और जो भी सामान था ना हमारा स्टोर करने वाला, उसको मैंने थैले में करके रखा था, ताकि फैला फैला सा ना दिखे। और इन्वर्टर था, ये सब यूज का सामान है ना। अब हमारा स्टोर रूम बिल्कुल साफ़ सुथरा एंड क्लीन हो गया था, और टाइम लगभग बहुत ज़्यादा हो चुका था ये सब काम करते हुए। उसके बाद मैंने सोचा कि पूरे घर में सबसे पहले पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि क्या है ना कि जब सब सामान निकला था ना, तो पैर में अजीब सा खिसखिस हो रहा था, पैर में लग रहा था सब। तो उसके वजह से अच्छा नहीं लग रहा था। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास मेरे घर नया सोफ़ा आ चुका है हमारा। वैसे तो नया नहीं है, ये भी थोड़ा पुराना ही है, लेकिन फिर भी जो मेरे पास है ना, वो बिल्कुल टूट गया था। तो हमने सोचा कि चलो, वैसे रेंट के घर पे ना एक चीज़ दिक्कत लगती है, जब भी आप नया चीज़ लो ना, तो उसको चढ़ाने उतारने में वो टूट ही जाता है, या ये वो हो जाता है। तो फिर हम लोगों ने सोचा चलो सेकेंड हैंड ही ले लेते हैं। बाद में जब देखेंगे, भगवान की मर्ज़ी होगी, अपना होगा तो नया लेंगे। क्योंकि क्या होता है ना कि हम थर्ड फ्लोर पे रहते हैं, और ऊपर चढ़ाने में उतारने में ना काफ़ी चीज़ें टूट जाती है। अपना घर होता है तो फिक्स होता है कि हमको यहीं रहना है, तो कुछ भी लेके आप रख सकते हो। पर जब आपको चेंज करना रहता है ना, इधर से उधर जाना रहता है, तो आप ऐसा नहीं रख सकते।
तो इसीलिए हम लोग यही सोफ़ा लिए थे। लेकिन ये है बड़ा प्यारा, आप लोग देख सकते हैं, ये एकदम बक्स वाला है। ये भाभी का सोफ़ा है, जो मेरी मकान मालकिन है उनका, तो उनसे हम लोगों ने ले लिया था। वो लोग जब अपने नए मकान में जा रहे थे ना, तो इसको बेच रहे थे, तो हम लोगों ने ले लिया कि हमारा सोफ़ा काफ़ी टूट चुका है, चलो फ़िलहाल बैठने के लिए तो हो जाएगा। तो ये है ठीक-ठाक, लेकिन थोड़ा-सा आप लोग को दिख रहा होगा इसका हैंडल जो है ना, बच्चे इसको घिस दिए हैं, काट दिए हैं। जो बच्चे होते हैं ना, कोई नहीं, इसको हम पेंट वगैरह कर देंगे तो हो जाएगा। और ये मतलब क्या है ना कि इसमें आप सामान रख सकते हो, बक्से के जैसा कपड़े रख सकते हो, सब कुछ रख सकते हो, या टूटे ना तो बनवा सकते हो। हमारा जो वो सोफ़ा था ना जिसमें स्प्रिंग लगा हुआ था, उससे हम काफ़ी परेशान हो गए थे। वो टूटा ना, किसी ने ना लिया और ना ही किसी ने बनाने के लिए बोल रहा था। तो बहुत ही महंगा प्राइस पड़ रहा था बनवाने का, उनका 15,000 20,000 माँग रहे थे सोफ़ा बनाने का। और उसके बाद उसको ले जाने के लिए हम लोगों ने कबाड़ी वाले को ना पैसा दिया, तब वो लेके गए, और अच्छा खासा पैसा लिए तब जाके वो लेके गए। तो ये था ना कि इनका जो है ना, ये जो है लकड़ी का है, अगर टूटता है तो आप बनवा सकते हो। स्प्रिंग वाला है ना, मेरा था, उसको मतलब एक तो बनाने का प्राइस ज़्यादा ले रहे थे, और उसके ऊपर से उसको हटाने के लिए कोई नहीं आ रहा था कि हम इसको ले जाएंगे। कोई भी नहीं बोल रहा था कि हाँ हम इसको ले जाएंगे। सब कोई देख देख के छोड़ दे रहे थे, नहीं इसका कोई यूज़ नहीं है, इसका कोई यूज़ नहीं है। तो अभी फ़िलहाल हम लोगों ने किचन की तरफ इसीलिए रखा है क्योंकि हमारा पुराना सोफ़ा है और वो शाम में जाने वाला है। तो अभी उसका 2-4 दिन से यही चल रहा है कि हाँ ले जाऊँगा, ले जाऊँगा, ले जाऊँगा, पर कोई लेने नहीं आ रहा। हम लोग पैसे भी दे रहे हैं, फिर भी कोई जल्दी तैयार नहीं हो रहा। कि ये बात है ना कि इस दिल्ली जैसे शहरों में आप रखोगे तो रखोगे कहाँ? देखो इसकी हालत कितनी बुरी हो चुकी है, और चूहा इतना ख़राब कर दिया था ना। उसके बाद दोस्तों शाम को हम लोगों ने थोड़ा बहुत बीच में मैंने, क्योंकि मुझे खाना वगैरह खाते हुए 2 ढाई बज गया था, तो बीच में मैं वीडियो नहीं शूट करी। उसके बाद शाम में मतलब लगभग 5 बजे के करीब हम लोगों ने थोड़ा-सा नाशपाती खाया, क्योंकि उस टाइम थोड़ा-सा भूख जैसा लग रहा था। उसके बाद जाना था हमें भाभी के घर, तो भाभी यानी मेरी जेठानी के घर, तो वहाँ पे जाना था हम लोगों को। तो हमने सोचा कि जाते हैं ना, तो वहाँ पे बच्चे हैं तो फिर लेट हो ही जाता है, काफ़ी लेट हो जाता है रात को, और उधर से आने के बाद खाना वगैरह बनाने में थोड़ा-सा लगता है कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया। तो मेरे हस्बैंड बोले थे कि सब्ज़ी बना दो। वैसे भी जो सोफ़ा लेने वाले आए थे ना, वो बोले थे मैं 6:30 बजे के बाद ही आऊँगा, तो उन्होंने कहा कि सब्ज़ी बना दो, और जब हम आएँगे वहाँ से तो चावल हम बना के खा लेंगे। तो मैंने सोचा ये बात सही है, क्योंकि जब मैं वहाँ से आऊँगी ना काफ़ी लेट हो चुका होगा, तो वहाँ पे मन घबरा जाता है कि क्या करूँ क्या नहीं। वैसे वहाँ पे जाने पे ना ऐसे भाभी बोलती हैं कि खाना बना देते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि फिर मार्केट भी जाना होता है। अगर हम खाना वगैरह खाने लगे, रुक गए, तो फिर हमारा सारा काम रुक जाता है। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने बेसन की सब्ज़ी बना दी थी, जो हमारे बिहार में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। हम लोग तो बहुत ज़्यादा खाते हैं इसको, बेसन को और सरसों और लहसुन का पेस्ट लगा के। और मैं यहाँ पे फटाफट से काम कर रही थी, और गर्मी इतनी ज़्यादा थी, क्योंकि क्या होता है कि शाम को ना हॉल जो होता है ना वो काफ़ी गर्म हो चुका होता है। किचन हॉल में गर्मी ज़्यादा ही लगती है, शाम में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो संडे के दिन तो मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं था, और आज मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिलके काफ़ी काम हम लोगों ने घर का निपटा दिया था। सारा चूहा वगैरह, सबसे ज़्यादा तो ये था कि चूहा हमारे घर से निकल गया था, क्योंकि चूहे के डर से ना बहुत ज़्यादा मैं डर रही थी। आप लोग देख सकते हैं गर्मी कितनी ज़्यादा है, मैं वही दिखा रही थी कि कितना ज़्यादा पसीना गिर रहा है। और यहाँ पे बेसन को कट कर लूँगी। और काम से आज हम लोगों को चैन नहीं था, दिन भर पूरे दिन काम काम ही था, और सारा घर का काम हो गया ना, तो यही घर अब लग रहा है कि हाँ ये मतलब एक पॉजिटिव थॉट जो होता है ना वो आने लगा था। जब हमारा पुराना सोफ़ा था ना, और घर हमारा एकदम से कबाड़ जैसे दिख रहा था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद हम लोग चले गए भाभी घर,